होता है। गीता हर व्यक्ति की एक नई गीता है, और गीता वहीं से प्रारंभ होती है जहाँ से आपकी समस्या होती है। और यहीं से जब तक आप संवाद नहीं करेंगे, जब तक आपके भीतर प्रश्न नहीं होगा, तब तक वो चीज़ निकल करके आती भी नहीं है, वो जागृत भी नहीं होती है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे भीतर ये चीज़ है। हमें पता भी नहीं चलता है कि मैं इस तरह से जीवन को जी रहा था। हमें एक घोर अंधकार में अपने जीवन को जीते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे अभी इन्होंने बात किया साक्षी भाव की, दृष्टा वाली बात की, मुझे पता चलता है कि मैं देखता हूँ, मैं चाहते हुए भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु वो कर देता हूँ, बार बार कर देता हूँ। तो जो बार बार करने की बात है, जो बार बार हम लोग कर देते हैं किसी चीज़ को, चाहे कोई भी वृत्ति हो, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है ना, ईर्ष्या है, मात्सर्य है, उन सभी पे हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं और हम उसके मालिक बन सकते हैं, नहीं तो हम ही गुलाम हैं। ठीक है, गुलाम बनने से बेहतर है मालिक बनिए। और हम अपने जिस दिन मालिक बन जाते हैं, फिर अध्यात्म का प्रारंभ हो ही जाता है। हम लोग कहते हैं कि धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, परंतु है नहीं, अभी शुरुआत नहीं हुई है। हाँ, ये नहीं है कि आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो और भी भगवान शिव को मानते हो, तो ये इससे आप की पूर्ति नहीं हो जाती है कि हम जो है आध्यात्मिक हैं, है ना। इससे आपकी जो यात्रा है वो प्रारंभ नहीं होती है कि आप आध्यात्मिक हो, ना ही इससे यह सिद्ध होता है कि आप कोई बहुत बड़े धार्मिक हो। धर्म जो है एक व्यवस्था से, बोलिए, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी। जी जीवात्मा, जीवात्मा जैसे परमात्मा अनादि है ना, जैसे परमात्मा अनादि है, उसी तरह जीवात्मा भी अनादि है। अनादि मतलब जिसका प्रारंभ ही न हो। ठीक है, हमारी सत्ता हाँ अनादिकाल से हो। आप प्रलय भी आ जाए तो आपकी आत्मा नष्ट नहीं होने वाली है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये जो आपको शरीर दिख रहा है, ये जो मिला हुआ, ये नष्ट हो जाएगा, परंतु जो आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तो कहा है, न इसको हवा सुखा सकती है, न आग जला सकती है, न तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती है। ठीक है ना, ये कभी नहीं। आत्मा का अस्तित्व सदा से है और सदा रहेगा। जब तक आप नहीं, देखिए अस्तित्व तो हमेशा रहेगा, और मुक्ति का भी एक समय सीमा निर्धारित है। मुक्ति की अवस्था भी एक निश्चित समय के लिए ही है। मुक्ति काल भी 36,000 बार जो प्रलय होता है, उतना काल तक जो है कहते हैं कि मुक्ति का काल होता है, समय होता है कि आप उतने समय तक मुक्ति में रहते हो। ठीक है, एक समय सीमा उसकी, फिर जीवात्मा लौट करके फिर आती है, जहाँ से वह जिस जन्म में जिस योनि को छोड़ के गई होती है, वहीं से वो उसकी यात्रा प्रारंभ फिर होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके हजारों जन्मों के संस्कार हैं और हजारों जन्मों के जो कर्म है, योग दर्शन में पढ़ा होगा दग्ध बीज, एक शब्द है दग्ध बीज। तो योग के माध्यम से आप अपने संस्कारों को दग्ध बीज कर लेते हो। ठीक है, और फिर दग्ध बीज करके आप समाधि के द्वारा परमात्मा तक पहुंच जाते हो। ठीक है,
फिर क्या होता है कि एक समाधि का भी निश्चित समय है, ठीक है, और उस मुक्ति का एक निश्चित समय है, और मुक्ति के निश्चित समय को पूरा करके फिर आपको आना पड़ता है, फिर आपको फिर से आना पड़ता है। हाँ, फिर आना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो कर्म है ना, करोड़ों अरबों खरबों जन्मों के, क्योंकि आत्मा अनादि है, ठीक है, आत्मा जो है अनादि है, आत्मा चेतन है परंतु अज्ञानी है। वो ये जो ज्ञान आप लेकर के मुक्ति में जाते हो ना, ये ज्ञान अनादि काल तक नहीं रहता है, फिर क्षीण हो जाता है। जैसे जैसे मुक्ति का काल समाप्त होता है, ये ज्ञान भी क्षीण होने लगता है, जिस ज्ञान को लेकर के आप मुक्त होते हो। फिर तब इसीलिए जो है फिर आपको आना पड़ता है, और जैसे जैसे मुक्ति के काल आपका नज़दीक आने लगता है, आप अज्ञान की अवस्था में आ जाते हो, और आत्मा फिर अज्ञान की अवस्था में आकर आ जाती है, और फिर जब प्रकृति से जब मिलन होता है तब अज्ञान की अवस्था में आती है। उसके बाद तो फिर उसको वही कर्म करना पड़ता है, वही फिर जन्म लेना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है, क्योंकि आप अनादि हो, तो आपके कर्म के संस्कार अनादिकाल से हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका बार बार जन्म होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्म क्यों होता है? जन्म इसलिए होता है कि आप अनादि हो, आप अनादि काल से, मतलब कि इस पृथ्वी पे, इस पूरे ईश्वरी सत्ता में हो आप, और ब्रह्मांड में हो आप, और इसका जो है संस्कार, इसके कर्मों का फल ईश्वर क्या करता है? आपको मुक्त, ईश्वर का एक ही काम है कि आपको मुक्त करना और कर्मों के फलों को देना। इसीलिए परमात्मा को न्यायकारी कहा गया है, ईश्वर का यही कार्य है। इसीलिए जो है आपके हजारों जन्मों के जो संस्कार हैं, उसका फल देने के लिए परमात्मा जो है जीवात्माओं को पुनः जो है जन्म देता है पृथ्वी पे, और तरह तरह की योनियों में भेजता है कर्मों के फल को भोगने के लिए, ठीक है। चलती रहेगी, मतलब आप, इसीलिए तो कर्म को आप सुधार लो, ठीक है। कर्म जो आप कर रहे हैं उसमें आप एक जागृत अवस्था में होकर के कर्म करो, परंतु 36,000 बार जो है मुक्ति, 1000 साल जो है मुक्ति में रहना, ये कोई कम थोड़ी है। अभी तो एक ही युग नहीं गया जो अभी तो ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, यही नहीं गया है। तो अभी तो अभी कितनी बार सृष्टि रहेगी, सृष्टि का काल कितना है अभी है। तो आप उतने दिन कम थोड़ी है, पता नहीं, बहुत है भैया। आप आए हो 50 साल के लिए आए हो, तो यहाँ पे 50 तरह का प्लाट ले लिए हो, करोड़ों का घर बना लिए हो, और इसलिए घर खरीद, वही तो बता रहे हैं इतना कम थोड़ी है। और आप एक मान लीजिए कि आप यहाँ पे 100 साल के लिए आते हैं, तो ऐसा घर बनाते हैं कि अब मुझे जाना ही नहीं है, हैं, महल बना देते हो, परंतु फिर महल को भी तो छोड़ के जाना पड़ता है, आप सोचिए। तो वो तो मुक्ति का काल है, फिर तो उसमें तो परमानेंट रहना है। यहाँ तो परमानेंट कुछ नहीं है, आप जो कुछ बना रहे हो इसमें सब कुछ छोड़ के जाना ही है। फिर भी आप ऐसी व्यवस्था करते हो आप कि हमें तो युगों युगों तक रहना है, ऐसी व्यवस्था करते हो कि भैया ऐसा ये घर बनना चाहिए, ये इसमें ऐसा होना चाहिए कि इसको टिकना चाहिए, कम से कम 5000 साल चलना चाहिए इसको। ऐसी कंक्रीट डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, रेत डालते हैं कि भैया टिकना चाहिए, फिर भी नहीं टिक पाता है। आप हाँ, फिर वही होता है क्रम। तो ये है मुक्ति का रहस्य। इसलिए आपने इतने कर्म किए हैं ना, आपको पता नहीं है। संस्कार जो जागृत होकर चले आते हैं, आपके 1000 जन्म करोड़ों अरबों अनादिकाल के जो संस्कार हैं वो सब आते हैं। आपने जितना किया है वो आपको याद थोड़ी है। अभी 6 महीना पहले का ही नहीं याद होगा कि आपने क्या क्या किया है कि नहीं। सुबह से लेकर शाम तक आप किस वृत्ति में रहते हो, कौन कौन से कर्म करते हो, ठीक है, वो तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप बेहोशी में जीवन को जीते चले जा रहे हो। और ये जो पूरा जीवन चल रहा है वो बेहोशी में ही चल रहा है, होश में नहीं है, बेहोशी में ही पूरा जीवन कट रहा है। आप जो भी करते हो बस आदत के वशीभूत होकर के, इंद्रियों के विषयों के से प्रेरित होकर के कर रहे हो आप।
और जब तक ये इंद्रियों के विषयों में आप लिप्त रहेंगे, इंद्रियों के विषयों से प्रेरित होकर के कर्म करेंगे, मन और बुद्धि के द्वारा जो है विवेक को जागृत नहीं करेंगे, चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं करेंगे, अष्टांग योग का पालन नहीं करेंगे। देखिए जितने ऋषि हुए हैं कोई ना कोई समाधान दिया हुआ है कि ये समस्याएं तो हैं परंतु इसका समाधान भी है। अब उस मार्ग से हमारे ऋषि मुनि लोग गए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें बहुत एक अच्छा मार्ग दिया है कि हमें उतना प्रयोग करने का समय नहीं है, क्योंकि उम्र भी वैसे 50 साल ही हो गई है। किसी के इतना ज़्यादा कोई जी नहीं रहा है, 50-60 साल से कोई ज़्यादा जी नहीं रहा है। तो इसलिए उन्होंने सबसे सरल मार्ग दे दिया कि अष्टांग योग का ही पालन करो। और महर्षि कपिल ने कह दिया कि जो है प्रकृति और पुरुष दो चेतन है, प्रकृति को और जीवात्मा को और ईश्वर को जान लो, पृथक पृथक जान लो तो मुक्ति हो जाएगी। ठीक है ना। और सभी ऋषियों ने लगभग यही बात कही कि कुछ ना कुछ तो जानना पड़ेगा तो ही मुक्ति हो पाएगी। और उसके साधन को जब तक हम सही रूप से नहीं अपनाते हैं तब तक तो यही से ही क्रम चलता रहेगा। फिर हम आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये क्रम चलेगा बस। जैसे सभी लोग जी रहे हैं, जैसे पशु जी रहा है। कुछ लोग तो ऐसे जीवन को जीते हैं कि हमारे लड़के की शादी हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। ठीक है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मेरे नाती की नौकरी लग जाए और तो मैं अच्छी तरह से मेरी मौत हो जाएगी। मतलब उनका जीवन तो चला ही गया, उनके बेटों का भी चला गया, अब नाती के लिए वो सोच रहे हैं, अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। बताओ कहाँ तक वृत्ति गई। मतलब ये तो क्रम बढ़ता चला जा रहा है। मतलब आप कहाँ अपने आप को बचा पाओगे, आप उसमें भी उलझा रहे हो। चले आपने कर्म कर दिया तो ठीक है, अब उनको छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो, लड़का देखेगा अपने लड़के को। आपका कर्तव्य है कि आप परमात्मा की तरफ बढ़ जाओ। नहीं तो आप भी उसकी भी चिंता करते हो, अरे यार उसकी नौकरी नहीं लगी, मुझे यही टेंशन है। एक 80 साल के बुजुर्ग थे, उनको हाई बीपी था, गुजरात की बात है। उनको हाई बीपी था और वो बड़े डिप्रेशन में थे। और मैंने उनकी काउंसलिंग किया, मैंने उनसे मिला और बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि आपको समस्या क्या है। तो बोले कि चिंता यही लगी रहती है कि एक मेरा नाती है, सभी नौकरी लग गई, सबको काम में लगा दिया, परंतु वही नहीं कहीं कामयाब हुआ, यही मुझे चिंता बनी रहती है। तो मैंने कहा कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लड़का आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, फिर भी आप कहाँ इतना टेंशन ले रहे हो। आप तो अपनी मुक्ति के लिए कितना सोचे हो। चुप हो गए, उनका कोई जवाब ही नहीं निकला। आपने अपना जीवन जी लिया ना, बच्चों को तो कामयाब कर दिया। अब नाती का नहीं लगा तो लड़का आपका सोचे ना। ठीक है। अब आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया ना लड़के के लिए, जाओ भाई अब तुम अपना काम करो। अब वो सोचे या वो लड़का सोचे, वो छोटा तो है नहीं। यही चीज़ें हैं जो बहुत कुछ नहीं जानने के कारण जो है, बहुत कुछ हमें नहीं समझने के कारण हमारा जीवन ऐसे ही अनायास कार्यों में लगा हुआ है और व्यतीत होता चला जा रहा है। ठीक है। और समस्याएं जो आ रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। भारत में हार्ट अटैक कभी इतिहास में सुना है आप लोगों ने? भारत के किसी ग्रंथ में हार्ट अटैक की समस्या लिखी हुई है? परंतु ये बैठे बैठे लोग, भारत के लोग मर क्यों रहे हैं? इसीलिए मर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि सारा का सारा दुनिया का बोझ और सर्वे सर्वा अपने को मान लिए हैं। ईश्वर सब कर रहा है परंतु वो क्या कर रहे हैं, अपने को ही मान रहे हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। करने वाला तो परमात्मा है, करवा वही रहा है, कर्मों का फल तो वही दे रहा है। आप तो करता हो, बस कर्म करते चले जा रहे हो और आपको खुली छूट दे रखा है कि करो। अब उसमें अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। परंतु आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है ना। तो परमात्मा तो आपको सहायता भी करता है कि ये बुरे कर्म ना करो। सांख्य में कल आया था ना कि भाई परमात्मा एक बार संकेत तो देता है कि ये बुरा कर्म मत करो, परंतु आप कर देते हो क्योंकि आप अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हो। चाहते हो कि बस
अब सबसे बड़ी समस्या है ना कि भारत में एक सबसे बड़ा कंसेप्ट ये चल गया कि कर्म ही पूजा है। गीता का जो कंसेप्ट है वही लेकर के पूरा भारत के लोग चलते हैं, परंतु सांख्य कहता है कि निस्वार्थ कर्म भी करते हो तो भी नहीं मुक्त हो पाओगे। ठीक है, सांख्य ये कहता है कि यदि निस्वार्थ कर्म करते हो, निस्वार्थ किसी के साथ कर्म करते हो तो भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे, मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। लो क्या कर लोगे आप? अब इससे ऊंचे ऋषि हैं, महर्षि पतंजलि से भी हाई लेवल के ऋषि हैं वो, महर्षि कपिल। वो कहते हैं कि निस्वार्थ, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा सांख्य को लेकर के, तो पूरा गीता सांख्य ही है, पूरा जो गीता है वह सांख्य ही है। परंतु महर्षि कपिल ने बात कह करके पूरा एकदम आंखें खोल दिया पट्टी, ये बात क्यों कह दिया उन्होंने कि निस्वार्थ कर्म करके भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे। करो, फिर लोग फंसे हुए हैं। निस्वार्थ कर्म करने वाले भारत में बहुत से लोग हैं, बड़े ही निस्वार्थ ढंग से कर्म करते हैं, दान देते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, परंतु वो मुक्त हैं क्या? हमारे संपर्क में ऐसे ऐसे दानी हैं जो बड़े बड़े संस्थाओं में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अरबों करोड़ों रुपए दान देते हैं हर साल, परंतु उनकी अवस्था एक बच्चे की तरह है, वो मुक्ति की तरफ नहीं है। ज्ञानी नहीं है तो मुक्त कहाँ से होंगे भाई? आपने निस्वार्थ कर्म किया है। अब ये मत समझिए कि मेरे निस्वार्थ कर्म करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा या ईश्वर आकर के हमको मुक्त कर देगा, ये भी भूल मत करिएगा। क्योंकि जो भी करना है, जब तक आप कर्म नहीं करोगे, अपने द्वारा प्रयास नहीं करोगे मुक्ति का, तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे आप, ये समझ लेना। कोई कृपा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ईश्वर बड़ा न्यायकारी है, कहता है कि इसको इतना देने के बाद भी ये लुंज पुंज बना हुआ है, आलसी बना हुआ है, ये शरीर देने के बाद, मन देने के बाद, बुद्धि देने के बाद, चित्त देने के बाद ये आलसी बना हुआ है कि कोई आएगा और इसे सीधे ला करके स्वर्ग में बैठा देगा, मुक्ति के गद्दी पे ले आकर बैठा देगा कि अब तो मुक्त हो गया। नहीं भैया, आप कितना भी निस्वार्थ कर्म कर लो तब भी मुक्त नहीं हो पाओगे। तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप चित्त के वृत्तियों को नहीं रोकते हो, आत्मा को नहीं जानते हो, समाधि नहीं लगाते हो, परमात्मा तक को नहीं, परमात्मा की अनुभूति नहीं करते हो, तब तक मुक्ति नहीं होने वाली है। आप कुछ भी कर लो, जन्म लेते रहो, मरते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए ज्ञान जरूरी है, ठीक है ना। मैं इससे पहले निस्वार्थ कर्म को ही बात करता था, परंतु कुछ बातें हो चुकी है, इसीलिए मैं इस बात को रखा हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं योग के विषय में, हमारी वास्तविक योग से प्रारंभ होकर यथार्थ योग से प्रारंभ होकर के निस्वार्थ कर्म पे आज हम लोगों की चर्चा को विराम देते हैं। अगर आप लोगों का और कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और इन बातों को जो आप लोगों को इतनी गंभीरता के साथ आप लोगों ने सुना है, तो उसको अपने जीवन में धारण भी करिएगा, ठीक है। तो और कोई प्रश्न है आप लोगों का? और जो इसमें मैंने जो बताया हो, अगर उसमें भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग, आप लोग जोड़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और हर रविवार को ये होता है, बाकी कोर्सेज के बारे में तो आप लोगों को भेजते ही रहते हैं, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो ये हर रविवार को लगभग सभी को जोड़ने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि सभी जुड़ें, और आप लोग भी लिंक को डाला करें अन्य ग्रुपों में कि अन्य ग्रुप से भी लोग जुड़ें। समझ रहे हैं ना? मतलब ये इस लिंक को, कोर्स के लिंक को नहीं, बाकी तो आप लोग करते हो व्यक्तिगत रूप से। तो जो सार्वजनिक रूप से जो अभी हम लिंक सारे ग्रुपों में डालते हैं सभी के लिए, तो उसमें आप लोग जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि इस वास्तविक धरातल पर, जीवन के धरातल पे, व्यक्तिगत धरातल पे हम उसकी बात करते हैं, ठीक है ना।